हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस मैथ्स के चैनल में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात किया था कि आज की क्लास में हम सारे 20 से 25 कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो सारे बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे वो एनटीपीसी के लेवल का होगा, एनटीपीसी मेंस के लेवल का होगा, एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल का होगा। ठीक, तो आज हम ऐसे क्वेश्चन जा रहे हैं जिसको आप आराम से बोल सकते हो गोल्डन क्वेश्चन। लेकिन हाँ, गोल्डन क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम उसका गोल्डन सॉल्यूशन में मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाओ, कॉपी कलम सीधे सबके हाथ में, क्लास छोड़ के जाना नहीं है। एक बैठे में सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में आया कि इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 देन ए की पावर 21 प्लस ए की पावर 30 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इस पर हम लोगों ने पॉलीमर में कुछ क्वेश्चन देखा था। इस टाइप से क्या करते थे कि पावर जब तक सेम नहीं आता था तब तक बोथ साइड क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते रहते थे। वही तो कॉन्सेप्ट लगाते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब भी आप देखना, अगर क्वेश्चन ऐसे है, क्या क्वेश्चन गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 देन किसकी वैल्यू पूछिए, ए की पावर 21 प्लस ए की पावर 30। तो इस पर ना कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारा है गोल्डन। अब इसका देखो गोल्डन सॉल्यूशन कितना मजा आएगा। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन में जब भी आप अगर ये कंडीशन देखो कि ए स्क्वायर है फिर प्लस ए है फिर प्लस 1 है, मतलब पावर इसका डिक्रीजिंग फॉर्म में। यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, फिर 2 से घट के कितना हो गया 1, और 1 से फिर घट के कितना हो गया 0। तो ए की पावर 0 कितना होता है 1। तो देखो पावर जब भी डिक्रीजिंग फॉर्म में है ना, तो ऐसे केस में हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे मैक्सिमम पावर कितना है, ए की पावर 2, तो यहाँ पे ए की पावर 3 का मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर और देख लो, अगर मान लो कि आपको ये केस दिया है ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक, तो देखो तो पावर बिल्कुल डिक्रीजिंग फॉर्म में, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 पावर है ना डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो आप ही बताओ ए की पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 है मैक्सिमम, तो 4 से 1 ज्यादा, ए की पावर 5 की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 1। लेकिन आपके दिमाग में तो एक कीड़ी जरूर काट रहा होगा कि सर ये आया कहाँ से। चलो उसका भी याद करते हैं, वो आया कैसे। बस आपको रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। अब बताओ ये आता कैसे है। चलो देखते हैं छोटे से फॉर्म में। जैसे आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करो ना कि बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इस साइड भी ए से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना मिलेगा, ए और ए स्क्वायर ए क्यूब फिर प्लस ए कितना हुआ ए स्क्वायर फिर प्लस ए में 1 से कितना मिल गया, ए मिल गया। ठीक, कुछ यही मिला। और इक्वल टू 0 में से करो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब एक बात बताओ, आपको क्या गिवन था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अगर आप यहां से सिर्फ क्या निकालना चाहो, ए स्क्वायर प्लस ए, तो बताओ तो कितनी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस ए की 1 इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी ना। तो सेम उसी तरह बताइए ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू आप क्या लिख दो, -1 लिख दो। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या लिखे, ए क्यूब प्लस ये -1 इक्वल टू 0, कितना हो गया। और यही जब आप ए क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो एग्जाम में आपको एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि आपको इतनी मैथ्स आती है, आपको बस रिजल्ट के तौर पर क्या दिखाना है, ये कि क्वेश्चन ये, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ए की पावर 3 इक्वल टू कितना, ये। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन जैसे आपके दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि ए की पावर 21 प्लस ए की पावर 30 इक्वल टू व्हाट। तो क्या लिख सकते हैं, 3, ए की पावर आपको 3 मालूम है, तो आप चुपचाप यहाँ लिख दो ए की पावर 3, लिख दिए। अब बताइए 3 है और यहाँ पे कितना है 21, तो 3 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ए की पावर 3, 3 की पावर कितना हो गया, होल पावर 7 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी आप लिख दो 3 ही तो मालूम है। अब फिर 3 का होल पावर कितना करेंगे, 30 आएगा, तो 10 कर देंगे तो आ जाएगा 30। तो अब बताइए 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 10, ये 1 आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्या कि कंडीशन आपको ऐसा दिया है कि इसका जो पावर है डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, तो उस केस में जो इसका मैक्सिमम पावर होता है उससे एक ज्यादा वाली पावर की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करो। और सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और हम करते हैं। चलो देखो वो कैसे आया था एग्जाम में, जो एग्जाम में रियली आपका आया हुआ है वो देखो क्या है क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन ये पूछा था ना कि a की पावर 6 प्लस a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देन आपसे पूछ लिया था a की पावर 28 प्लस a की पावर 42 इक्वल टू 1। ये था क्वेश्चन। तो आप बताओ पावर बिल्कुल डिक्रीजिंग फॉर्म में है ना, कंडीशन क्या है, इफ ये कंडीशन है, आपसे पूछ लिया ये, तो पावर अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो पावर मैक्सिमम इसका कितना है 6, तो इससे एक ज्यादा कितना होगा 7 होगा ना। तो बताओ a की पावर 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपको तुरंत रिजल्ट के तौर पर याद होना चाहिए कि a की पावर कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर a की पावर 7 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बताओ a की पावर 28 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a की पावर 7 का होल पावर 4 फिर प्लस a की पावर 7 का होल पावर 6 लिख सकते हैं ना। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि a की पावर 7 आएगा, 7 में 4 से गुना करने पर 28 आएगा, तो यहाँ पे आप 1 रख दोगे और यहाँ पे a की पावर 7 की पावर 6 तो 1 रख दो, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? तो यहाँ पे 1 + 1 कितना आया आंसर आपका 2 आ गया। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। तो ये था आज के पहले गोल्डन का पहला गोल्डन सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन जो हमको गिवन है, क्या दिया हुआ है कि इफ 9b² + 1/b² की वैल्यू 3 है तो 27bq + 1/bq की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि इसको आप आइडेंटिटी पर कर ले जाओगे तो ये आपकी गलती है। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छी बात है, बहुत बुरा फंसोगे, लेकिन ऐसा हमको ना, इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी पर नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे, इसका जो गोल्डन सॉल्यूशन होगा वो करके देखते हैं सबसे पहले। तो चलो आप बात करें, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है 27bq, ये पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए 27bq चाहिए और आपको गिवन क्या है 9b² + 1/b² की वैल्यू कितना गिवन है आपको 3 गिवन है। तो अगर यहाँ पे आपको 27b³ चाहिए तो यहाँ पे अगर हम 9b से मल्टीप्लाई कर दें, 9b सॉरी, यहाँ पे अगर हम 3b से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ 9 3 या 27 होगा और b में b से मल्टीप्लाई करने पर b³ हो जाएगा, तो एक टर्म तो हमको मिल जाएगा। तो अगर आप LHS में 3b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ से कुछ आपका काम बनेगा, एक बार मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 27b³ हो गया, फिर प्लस अगर यहाँ पे 3b लाओ, यहाँ पे आप क्या लाओगे 3b, तो 3 तो रहेगा ही, लेकिन एक b ऊपर और 2b नीचे, तो ये 2 से एक b कट जाएगा तो नीचे कितना b बचेगा 1 b बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3/b और इधर क्या हो गया 9b। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप क्या किए पहली बार में कि इसमें आप क्या किए गिवन टर्म में 27bq लाने के लिए इसमें 3b से मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिला, ये मिला। और RHS में भी आपको करना पड़ा 3b बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ से आपको क्या मिला 9b मिला। अब देखो पहला टर्म तो आप निकाल लिया 27bq, अब दूसरा टर्म आपको क्या निकालना है 1/bq, क्या निकालना है 1/bq। तो कंडीशन में अगर आपको 1/bq निकालना है, क्या निकालना है कंडीशन में अगर आपको 1/bq निकालना है तो उस केस में अगर आप इसको 1/b से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 1/b से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ही बताओ ये b यहाँ पे जाके 1/bq हो जाएगा ना। तो अगर आप LHS में 1/b से करो तो RHS में क्या करना पड़ेगा 1/b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आप ही बताओ, इसको करके बताओ यहाँ पे कितना आएगा। तो 1/b से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ऊपर तो 9 रहेगा ही रहेगा और b यहाँ पे आएगा तो ऊपर b² है नीचे 1b, तो 1b से 1b कैंसिल, तो यहाँ पे कितना भी बचेगा 1b बचेगा, तो लिख सकते हैं इसको 9b लिख लिया हम लोग। फिर प्लस ये 1/b इंटू 1/b² तो क्या आ जाएगा 1/b³ हो गया हुआ। फिर इसको टू बताओ कितना हो गया 3 1 जा 3 और क्या हो गया 3/b। तो ये जो आपको दो टर्म मिल गया, अब आप क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये 3/3 3/b दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया। ये 9/b ये भी आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब बताइए यहाँ क्या बच रहा है 27bq फिर प्लस 1/bq। इधर तो सब कट उठ गया है, सारे अपन कट कटा के अपने घर चले गए, तो बताओ इधर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। बन गया ना क्वेश्चन, आराम से मिल गया गोल्डन सॉल्यूशन इसका।
ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, गिवन था हमको कि इफ 9b² प्लस 1/b² की वैल्यू 3 है तो उस केस में आपको 27bq प्लस 1/bq की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले हमको क्या किए कि हमको निकालना क्या पड़ा, ये टर्म चाहिए था, ये टर्म चाहिए था, तो ये टर्म लाने के लिए हम लोग जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 3b से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। दूसरे टर्म में क्या किया कि हमको 1/bq चाहिए था, तो गिवन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या किए 1/b से क्या किया मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, ये मिला। अब जब दोनों मिला तो हमको ये दोनों एक साथ चाहिए था, ये दोनों एक साथ लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अगर हम ऐड किए तो देखो ये भाई साहब ये भाई साहब दोनों खा जा रहा है, ये भाई साहब ये भाई साहब ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, खा जा रहे हैं सब, तो ये बच रहा है ये बच रहा है, उधर जब सब खा गए तो बचा गया अंडा, तो अंडा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, वो देखो कैसा क्वेश्चन है। तीसरा जो आपका गोल्डन क्वेश्चन है वो ये है कि इफ AQ प्लस 4a² प्लस 16a प्लस 1 इसकी वैल्यू कितना है, 0 है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है कि AQ माइनस 4/a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन तो जो भी हम लोग कर रहे हैं सारे का देखो दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन नाम ही है जब गोल्डन है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा इसका, थोड़ा थोड़ा तो अलग ही होगा, थोड़ा तो एक दूसरे से क्या करेगा, वैरी करेगा। तो चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या तरीका था कि आपसे पूछा गया है, पूछा है आपसे AQ, तो AQ तो आपको गिवन है, ठीक, तो इसकी टेंशन आपको इसमें नहीं लेनी। दूसरा क्या पूछ रहा है कि 4/a, तो 4/a तो इसमें है नहीं, तो आपको टेंशन किसका लेना है, 4/a का। तो इसमें आपको 4/a मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं कुछ टर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो अगर आप इस पूरे टर्म में 4/a से मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर रहे हैं, अगर आप पूरे टर्म में AQ प्लस 4a² प्लस 16a प्लस 1 इसको तो आपको 0 गिवन है, तो अगर आप पूरे टर्म में 4/a से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इधर करोगे तो राइट साइड में करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये हमने कर दिया। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 से अगर 4/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4/a मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये करने से हमको कौन वाला टर्म मिल जा रहा है, 4/a टर्म मिल जा रहा है, तो बस कर दो 4/a से मल्टीप्लाई किए, तो अगर आप 4/a से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4/a से a³ में करो तो ये आपका काम है 4a² इतना आएगा ना, मल्टीप्लाई करने कटाने आपको आता होगा, ये आप अपने से करो। फिर 4a में 4a² से करो तो a कैंसिल, तो a के यहाँ बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 16a हो जाएगा। फिर प्लस ये a से कैंसिल, 4 16 4 से कितना करोगे, 64 आ जाएगा। अब प्लस कितना आ गया, 4/a आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 हुआ ना। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्या पूछा था कि AQ माइनस 4/a, अब यहाँ पे AQ तो दिख नहीं रहा, इस वाले टर्म में अगर आप AQ खोजो और माइनस में खोजो तब भी नहीं दिख रहा, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि यहाँ पे देखो ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और ये जो कंडीशन गिवन है ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन क्या मानो, 2 मानो, तो दोनों इक्वेशन में आप एक बात देखो कि दोनों का RHS और RHS क्या है, 0 है। तो बचपन में हमने पढ़ा था कि किसी भी अगर दो इक्वेशन का RHS इक्वल होता था तो उन दोनों का LHS और LHS भी क्या होता था, इक्वल होता था। ठीक, तो ऐसे सवाल जब भी आपसे नजदीक से ना बने ना तो थोड़ा दूर जाके देखना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, एक बार तो नजदीक गए, फिर वहां से नहीं बना तो फिर कहाँ जाना पड़ा, थोड़ा दूर जाके सोचे, तो क्या मिला कि इसका LHS और LHS क्या होगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि इसका RHS और RHS क्या है, इक्वल है आपस में। तो आप करो दोनों का LHS इक्वल कर दो, तो अगर आप इसका LHS ले रहे हो AQ प्लस 4a² प्लस 16a प्लस 1 इसका LHS ले लिए, और इस वाले इक्वेशन का LHS लो तो क्या है 4a² प्लस 16a प्लस 64 प्लस 4/a हो गया, दोनों का LHS इक्वल हो गया। अब कटाओ क्या क्या कट रहा है, ये कटेगा नहीं कटेगा, 4a² इधर भी है 4a² इधर भी, मतलब ये भाई साहब ये देखो इसका जोड़ीदार दिख रहा है तो इसको भी खाओ हरी। अब यहाँ पे +1 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, और यहाँ पे 4/a दिख रहा है। आपसे पूछा क्या है कि AQ माइनस 4/a, तो आप क्या करो कि AQ को अपने पास रखो, 4/a को इधर बुलाओ, तो ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4/a हो जाएगा, तो AQ माइनस 4/a हो गया। और इधर क्या था, पहले से 64 था और ये 1 इधर एक्स्ट्रा था, तो आप उधर भेजो, तो 64 अगर 1 को अपने पास बुलाया तो ये प्लस से इधर किस में आ गया, माइनस में आ गया। आप ही बताइए 64 में से 1 गया, कितना हो गया आंसर इसका 63। आंसर कितना आ गया 63। ठीक, आया कुछ समझ में। ठीक, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं हम अगले सवाल पे। देखो अब जो आपको अगला क्वेश्चन है क्या गिवन है, x²
माइनस अंडर रूट 7x माइनस 1 की वैल्यू कितना है, 0 गिवन है। तो उस केस में आपसे क्या पूछा है कि x की पावर 10 माइनस 78, x की पावर 6 माइनस 79, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सोचो, बताओ, एक बार पॉज करो, सोच के देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, अगर अपने से बना रहे हो तो सोचो कि आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक, तो चलो देखो यहाँ पे आप एक बार वीडियो पॉज करके बनाओ, नहीं बनता है तो फिर वीडियो ऑन करके देखो। चलो देखो यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे। आपको जो गिवन कंडीशन क्या है, ये गिवन है, तो यहाँ पे अंडर रूट में दिख रहा है। तो सबसे पहले कभी क्वेश्चन में अगर आपको अंडर रूट में दिख जाए, फ्रैक्शन में दिख गया, तो आप कोशिश करना ना कि उसको सिंपल सिंबल किस में ला दो, इंटीजर में ला दो। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो चलो इसको हम कोशिश करते हैं पहले इंटीजर में लाने की। तो आप ही बताइए, ये जो कंडीशन गिवन है, अगर हम इसके LHS में भी x से डिवाइड कर दें और RHS में भी x से डिवाइड कर दें, क्या किए कि LHS में भी x से डिवाइड किए और RHS में भी x से डिवाइड करें, तो बताओ कितना आएगा इस वाले कंडीशन में। तो ये x और ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक x बचेगा, ये माइनस अंडर रूट क्या बचेगा 7, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा x, और 0 में किसी भी नंबर से लगाओ क्या बना देता है 0। बहुत ही चमत्कारी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर से गुना कर दो अपने में समावेशित कर लेगा, या कितना बड़ा नंबर से लगा लो क्या कर लेगा, खा जाता है उसको भी। तो ये 0 बना दिया। अब बताइए यहाँ से आप अगर आप x अब माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको आप उधर भेजते हो तो अंडर रूट 7 हो जाएगा ना। तो आप बताओ, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि x माइनस 1/x इक्वल टू a, क्या x माइनस 1/x इक्वल टू a। तो आप बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, a स्क्वायर प्लस 2 होता था। कुछ याद है प्रॉपर्टी का, चलो याद होना चाहिए। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7, और 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, तो 7 2 कितना हो गया 9। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितने मिल गई 9 मिल गई। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मालूम है, 1/x स्क्वायर मालूम है, 9 मालूम है, इसमें से तो कुछ हमको दिख ही नहीं रहा उस टाइप का। जो भी आपसे पूछा है x की पावर 10 माइनस 78, x की पावर 6 माइनस 79 एक्स स्क्वायर, इसमें कोई रिलेटेड ऐसा टर्म हमको दिख नहीं रहा। पावर बस क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो आप क्या करो कि इसको एक बार और स्क्वायर करो। तो अगर आप इसको एक बार और स्क्वायर कर रहे हो तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो आप ही बताइए कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a होती थी तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, a स्क्वायर माइनस 2। प्रॉपर्टी है, बस याद होना चाहिए बिल्कुल भी। तो बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो गया, 9 का स्क्वायर माइनस 2। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 2 गया कितना बच गया 79। तो आपको यहाँ पे नंबर देखा 79, ठीक, यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं एक नंबर दिख गया 79। तो दिमाग में यहाँ देख के ना कुछ बत्ती जलनी चाहिए। तो ये वैल्यू देखी, यहाँ कुछ दिखा तो थोड़ा सा उम्मीद जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब बन सकता है। ठीक, तो अब बताओ 79 की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये भी तो बोल सकते हैं, या तो ये बोल कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 79, या फिर ये बोल लो कि 79 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक, तो अब देखो ये 78 है, हमको वैल्यू किसका मालूम है 79 का। तो हम क्या करेंगे ना 78 को भी 79 बना लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। ये आपको गिवन है x की पावर 10, लिख दिए x की पावर 10। अब ये माइनस 78 है, तो आप बताना हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 79 x की पावर 6 माइनस x की पावर 6। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये 78 x की पावर 6 को आप इसमें लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। 79 x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 मतलब 79 से 1 चला जाएगा तो कितना मिलेगा 78 ही तो मिलेगा। तो ये दोनों एक ही बात हुआ। ठीक, आराम से इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर माइनस क्या है हमको 79x स्क्वायर। ठीक, तो अब आपको किसकी वैल्यू मालूम है 79 की मालूम है। 79 की वैल्यू क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो लिखते चलो, x की पावर क्या लिखते 10 लिख दिए, माइनस ये 79 इसकी वैल्यू आप लिख रहे हो 79 की वैल्यू। 79 की वैल्यू क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यही तो है, यही ना है 79 की वैल्यू। और इंटू क्या है x की पावर 6, फिर माइनस यहाँ पे क्या है x की पावर 6, तो ये खत्म। फिर माइनस 79 का फिर से वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यही तो हुआ। इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हुआ एक्स स्क्वायर। अब यहां तक दिखा, अब क्या करो फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, x की पावर 10 ये तो एज इट इज हो जाएगा, फिर माइनस अब x की पावर 6 में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा, x की पावर 10 आ जाएगा। जब सेम नंबर का पावर हम ऐड करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के पावर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 6 कितना हो गया, x की पावर 10
फिर प्लस x की पावर 6 में आप x की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 6 तो पहले ही है और 4 उसमें से निकल रहा है, भाग दे रहे हो, तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना आता होगा आपको। फिर माइनस ये x की पावर 6 था, ये देखो बीच में एक माइनस साइन हमसे छूट गया था, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, ये x की पावर क्या हो जाएगा 6 हो गया यहाँ पे। फिर माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर में किससे करना है, x की पावर 4 से, तो अगर आप एक्स स्क्वायर में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं नहीं सही है, x की पावर 6 सही है, ये माइनस ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही कुछ है। अब चलो इसमें करो, एक्स स्क्वायर में x की पावर 4 से करो तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 4 कितना हो गया, x की पावर 6 हो गया, हुआ ना। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है x की पावर 4, तो ऊपर का 2 नीचे का 4 कटेगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/x स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा ना। ये बस कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है अलजेब्रा का, तो ये इतने छोटा सा टर्म आपको आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, इतना आया। अब जो भी माइनस प्लस में खेल रहा है उसको हटा दो, तो अगर यहाँ से माइनस अंदर गया तो बताओ, ये अंदर गया तो x की पावर 10 हो गया, ये प्लस माइनस क्या हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x की पावर 6, अब ये माइनस x की पावर 6 और ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/x स्क्वायर। अब देखो तो क्या क्या कट रहा है, ये 10 और ये 10 कट गया ना, ये x की पावर 6 x की पावर 6 कट गया, क्या बचा -x स्क्वायर -1/x स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिली है, कितनी मिली है 9, यहाँ पे पुट कर दो, ये माइनस क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया। ठीक, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या था, जो भी गिवन प्रॉपर्टी था सबसे पहले क्या किया कि उसमें हम किससे डिवाइड किए, x से डिवाइड किए, तो राइट साइड में भी x से डिवाइड किए, x से डिवाइड करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिला, हम उसका स्क्वायर किए तो हमको कोई इससे लिंक दिखा नहीं, तो फिर एक बार क्या किया, फिर स्क्वायर किया, जैसे स्क्वायर किया हमको मिल गया 79, तो 79 से हमको एक लिंक मिला कि 79 की वैल्यू क्या मिल गई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो जो भी गिवन आपका एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन में हम 79 की वैल्यू को पुट किए, उस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखे तो कुछ ऐसा कंडीशन आया, तो जो भाई एक साथ मिल रहे थे उन भाई को ले गए और जो भाई बचे उनको एक साथ रखे। तो यहाँ पे देखिए -x स्क्वायर -1/x स्क्वायर बच रहा था, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लिए तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिली। तो यहाँ से वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे, तो यहाँ पे 9 पुट किया माइनस पहले से, तो इसका आंसर क्या हो गया -9। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचोगे ना कि सर एनटीपीसी एसएससी सीजीएल के मेंस में अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन क्या दिलाते हैं आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी करना बहुत जरूरी है। छोटे क्वेश्चन क्या करोगे आप 10 से 12 सेकंड में कर ले जाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कम से कम आपको 60 से 70 सेकंड के लिए टाइम आपको बचाना पड़ेगा। ये तो खैर हम आपको पहली बार बता रहे हैं इसलिए ना, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे मेरी गारंटी है कि आप 40 से 50 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन क्या करोगे, उड़ा ले जाओगे। ठीक, तो चलो आते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है, क्या गया है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू कुछ गिवन है। फिर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कुछ गिवन है। आपसे देखो दो क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दूसरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है कैसे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन लेवल कैसे बढ़ता है आपको यही सीखना है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों कंडीशन है, ये आपसे पूछा है, तो ये किस क्वेश्चन किस लेवल का है, ये प्री लेवल का है। लेकिन अगर ये आपको दूसरा पूछ रहा है तो ये प्री से किस लेवल में आ रहा है, मेंस लेवल में आ रहा है। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो चलो देखते हैं। अगर पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा, जो फॉर्मूला बेसिस हम लोग कर रहे थे सवाल पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें एक फॉर्मूला आपको बताए होंगे कि एक टर्म आपको याद रखना है कि कुछ अगर ऐसा दिया रहा है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, याद है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इतना आप लिख सकते थे। यही तो कंडीशन बताया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद देख करना, अगर आप देखोगे ना पिछला वाला वीडियो तो आपको ये दिखेगा कि उसमें हम एक बताए थे कि जब भी ऐसा कुछ आपको मिले तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, इसमें तोड़ सकते हो। और ये भी बोले थे कि कैसे प्रूफ हुआ, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या दोनों को एक टर्म, एक इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो अब देखो ये एक लौता जो टर्म है ये इस क्वेश्चन को करने में कितना मदद करेगा। चलो देखो तुम यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कितना गिवन है 15/289, तो यहाँ पे लिख दिया 15/289।
ठीक, आपको किसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5/17, 5/17 लिख दिया ना। और किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो यही तो है यहाँ पे क्या है x² माइनस xy प्लस y², यही तो है। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² माइनस xy प्लस y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 15/289 और ये उधर आके डिवाइड में तो कितना हो जाएगा 17/5। अगर आप कटाओ तो 17 में 17 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, कितना आता है जी 289 आता है, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, इतना आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 3/289, ये तो हुआ। तो पहले वाले का आंसर मिल गया, कितना मिल गया, ये कितना आसान था, आसान था ना। लेकिन आसान कब था, जब आपको ये वाला टर्म क्या होता है याद होता है। अब थोड़ा मेहनत करो, वीडियो पॉज करो, आप दूसरे वाले की वैल्यू बताओ कि x² प्लस y² 2x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। आप जरा वीडियो पॉज करके बनाओ, नहीं बने तो चलो देखो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, ये जो मिला ना आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्या मान लो x² माइनस xy प्लस y² की वैल्यू कितनी मिली है 3 ये देखो 17 मिली है ना, 3 कितनी मिली है 17 मिली है, तो इसको आप इक्वेशन 1 माने। और x² प्लस xy प्लस y² की वैल्यू कितनी है 5/17, तो इसको आप कितना मानो इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख दो, x² प्लस xy प्लस y², इसकी वैल्यू कितनी है जी 5/17 है। अब आप क्या करो ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये देखो x² कितना हुआ 2x², ये माइनस में ये प्लस में ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर y और y कितना हो गया 2y² हो गया, इक्वल टू 3/17 और 5/17 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अभी बताओ 5 के है ना, हाँ तो बताओ कितना हो जाएगा 8/17 आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या मिल गया x² प्लस y² इक्वल टू कितना मिल गया जी 8/17, ठीक। तो ये क्वेश्चन का पूरा दारोमदार किस वाले एक्सप्रेशन पर डिपेंडेंट था, इस वाले पर। ये आपको आता तो ये क्वेश्चन चुटकी बनता, नहीं तो फिर घोर मट्ठा आप सारा कर देते, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक। इससे अच्छा आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को क्या करते छोड़ के चले आते, सबसे अच्छा तरीका। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो उसको क्या करो छोड़ के चले आओ, ठीक। चलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ x² माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो 2x⁶ प्लस 52x³ माइनस 52/x3 की वैल्यू क्या होगी। दिखने में ना ये क्वेश्चन बहुत मासूम सा है, बहुत ही मासूम सा है, लेकिन इसका नाम गोल्डन वाले क्वेश्चन में ऐसा ही हम नहीं शुमार कर रहे हैं। भाई साहब दिखने में मासूम है, एक बार डस लेगा, ठीक से नहीं बनाओगे इसको तो। चलो देखो, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको याद कराना चाहते हैं। जैसे हम बताए थे ना कि इफ a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी होती थी, x होती थी, कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी होती थी, x होती थी, तो उस केस में a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आती थी, बताओ याद आ रहा है कुछ, क्या होता था, इसका स्क्वायर करते थे ना, और प्लस से माइनस में लाते थे तो क्या करते थे यहाँ पे -4, और इसको क्या कर देते थे अंडर रूट लगा देते थे। कुछ याद आया, यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो, कहाँ वो भी बताएंगे, ठीक। तो एक एग्जांपल बताइए कि अगर हम बोल दें x प्लस 1/x की वैल्यू है 4, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब प्लस से किस में ला रहे हो माइनस में, तो प्लस से अगर माइनस में ला रहे हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं -4 और फिर अंडर रूट, तो इसका आंसर कितना आ जाता था √12। याद आया कुछ। या फिर एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आपको ये दे दिया कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी 52 हो गई। क्या हो गया कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी 52। तो उस केस में अगर आपसे पूछ दे कि x³ माइनस 1/x³, तो आप क्या सोचोगे कि इससे पहले हम 1x प्लस 1/x निकालोगे, फिर वहां से x माइनस 1/x निकालोगे, फिर उसको क्यूब करोगे, नहीं ऐसा नहीं। ये देखो ये भी तो एक टर्म x³ है, ये भी क्या है एक टर्म ही x³, मतलब दोनों टर्म यहाँ पे भी x³ है, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, बस ये प्लस से किस में कन्वर्ट करना है माइनस में। तो यहाँ भी सेम रूल यही फॉलो होगा जो रूल यहाँ पे फॉलो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ है तो यहाँ भी, यहाँ है तो यहाँ भी है, सेम उसी तरह अगर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है। तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, यही रूल फॉलो करना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कई बार धोखा देने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आपको धोखे में नहीं पड़ना। तो अब बताओ 52 का स्क्वायर करो, तो क्या करेंगे 52 का स्क्वायर करेंगे कुछ
52 का स्क्वायर करेंगे ना, फिर प्लस से किस में आ रहे हैं, माइनस में, तो प्लस से माइनस आते थे तो क्या करते थे, -4 लगा देते थे, फिर क्या लगा देते थे, अंडर रूट लगा देते थे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलो अब ये क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। देखो इसमें क्या है ना, आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि x² - 4x + 1 की वैल्यू 0 है। नहीं कुछ समझ में आए तो एक ही उपाय है, इधर भी x से डिवाइड करो, इधर भी x से डिवाइड करो, तो इधर बचेगा x - 4 + 1/x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और यहाँ से आपको x + 1/x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिल गई, यही ना मिली। लेकिन यहाँ पे आपको क्यूब बार बार दिख रहा है, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, तो आप इसको क्यूब कर दो। तो आप ही बताओ x + 1/x की वैल्यू a होती थी, तो x³ + 1/x की वैल्यू क्या होती थी, a³ - 3a, ये तो होता था। तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा वैल्यू, a³। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 - 3a, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितने है, 4 है। तो बताइए 64 में से अगर 12 जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। तो क्या मिल गया कि x³ + 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई, 52 मिल गई। अब देखो आपको निकालना क्या है, निकालना है 2x⁶ + 52x³ - 52x³। ठीक, अब देखो इसकी मासूमियत तो मालूम है, लड़के कहाँ फंसते हैं, इसलिए तो इसका नाम रखा है मासूम सा क्वेश्चन। देखो क्यों कहाँ फंसते हैं, वो क्या करेंगे ना, 2x⁶ तुरंत यहाँ से 52 कमा लेंगे, 52 कमा लेंगे तो कितना हो गया, x³ + 1/x³, फिर ले देंगे 2x⁶, 52 इंटू इसकी वैल्यू ले देंगे 52। बस यहाँ पे आते ना उनकी गाड़ी में ऐसे ब्रेक लगेगी ना, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, चौक हो जाएगा सीधे इंजन। तो देखो हो रहा है कि नहीं चौक, अब यहाँ ये कर लो, अब x⁶ की वैल्यू कहाँ से लाओगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, मासूम सा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे। आप क्या कर रहे थे कि x⁶, ये तो कर रहे थे, यहाँ से 52 कॉमन ले रहे थे, 2x⁶ क्या कॉमन लिए थे, 52 कॉमन लिए थे, तो x³ - 1/x³, यही तो मिला था 2x⁶ प्लस यहाँ से अगर हम 52 कॉमन ले लें तो हमको क्या मिला, x³ - 1/x³। कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यहाँ हमारे किस में आ रहा है, प्लस में। अच्छा ये क्वेश्चन आप सुधार लेना, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में माइनस था, 2x⁶ - 52x³ - 50। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लो। अब ये माइनस, तो आप यहाँ से अगर -52 कॉमन लो तो आपका कितना बचेगा, x³ + 1/x³। ये था एक्चुअली क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस की जगह क्या था, माइनस था, वो मिस्टेक से लिखा गया था प्लस। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस रख के ये सब करो तो यहाँ पे कहाँ तक टूट आ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ से आप क्या कर रहे थे, आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे थे, इसकी वैल्यू, तो गाड़ी का चक्का आगे क्या होता है, जाम। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करने पर अगर जाम आ रहा है तो आप किसकी वैल्यू पुट कर दो, 52 की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप 52 की वैल्यू पुट कर, तो आप ही बताओ 52 की वैल्यू कितनी आई है, x³ + 1/x³ आई है, तो पुट कर दो। 2x⁶ - 52 वैल्यू पुट करें तो x³ + 1/x³ इंटू क्या हो गया, x³ + 1/x³, यही तो हुआ। अब बताइए कितना हो गया, 2x⁶ माइनस इसमें आप मल्टीप्लाई करो करना तो मालूम में कितना आएगा, x⁶ आ जाएगा, फिर 1/x⁶ आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा, कुछ इतना आएगा। ठीक, एक काम करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, या नोट कर लिया होगा। देखो यार इतना आ गया ना, 2x⁶ कुछ ऐसा आ गया। तो अब बताओ अगर माइनस साइन तोड़ो तो ये कितना होगा, 2x⁶ - x⁶ -1/x⁶ -2। तो ये 2x⁶ है, यहाँ पे एक x⁶ है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, x⁶ आ जाएगा। फिर माइनस क्या बचा, -1/x⁶ बचा, फिर माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब बताइए x⁶ है, -1/x⁶ है, तो आप बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, x³ का स्क्वायर -1/x³ का स्क्वायर। बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, फिर -2। अब इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर a² - b² के फॉर्म में लिखो तो आप क्या जानते हो, x³ + 1/x³ इंटू x³ प्लस नहीं माइनस 1/x³ -2। कुछ मिला ऐसा, मिला ना, ये आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो
आपको इसकी वैल्यू तो आ गई थी, एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई थी, 52 आया था ना 52। अब किसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तो एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और प्लस से अगर आप माइनस में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता था, जो भी इसकी वैल्यू थी उसका स्क्वायर करते थे, और फिर प्लस से माइनस में जाते थे तो -4 और पूरे में क्या लगा देते थे, अंडर रूट। यही तो होता था। फिर उसमें से कितना माइनस करते थे, 2 माइनस करते थे। ठीक, तो लास्ट में इसकी वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। तो आप ही बताइए 52 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप अगर आप 52 का स्क्वायर करोगे तो 2704 इतना आता है। कितना आता है, 2704। तो 52 इंटू, अगर 2704 में से 4 माइनस हुआ तो अंदर कितना हो गया, 2700 माइनस 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करना तो ये देखो 100 अंडर रूट से अगर 100 बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, और 27 है तो 9 3 या 27, तो यहाँ से 10 निकला और ये 9 यहाँ से निकलेगा। ये देखो अगर हम तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं ना 100। तो 100 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 10, और ये 9 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 3, अंदर क्या बच गया हमारा 3, तो अंडर रूट 3 माइनस 2, ये कितना हो गया 52। तो मल्टीप्लाई कर दो 52 में, सारे मल्टीप्लाई करके आप बताना कमेंट में कितना आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बस दिखने में मासूम था लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा। ठीक, क्या है, पहली बार बनाओगे थोड़ा टफ लगेगा, दूसरी बार बनाओगे थोड़ा सा हल्का लगेगा, जब लेकिन 2 बार 3 बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, बना ले जाओगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तभी अटेम्प्ट करना है ना जब आपके पास प्रॉपर टाइम बचा हो। स्टार्टिंग में जाते जाते ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर लेना इस टाइप का। ठीक, और ये क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, ये पहचान करने का एक ही तरीका है, वो होता है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस तगड़ी होगी उतनी तगड़ी आपके क्वेश्चन की पहचान होगी। ठीक, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो क्वेश्चन बनाओ, नहीं, सिलेक्शन कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने से भी होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन है, दिखते बहुत मासूम से हैं लेकिन खाते बहुत तगड़ा है। ठीक ना, तो जब आप सारे क्वेश्चन बना लो, आपके पास प्रॉपर कुछ 2 मिनट 3 मिनट टाइम बच रहा है, तब आप वापस आओ, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप क्या करो, उसको टिक लगाओ। और इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन में क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिलाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन होता है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मेरे हिसाब से ये क्लास आपको आज बोर कर रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने भी स्टैंडर्ड लेवल के हैं ना, सारे क्वेश्चन देख ही रहे होगे, दिमाग पूरा हैंग कर रहा होगा। एक बार में तो आधों को समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना होगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज करके ये वीडियो आप 2 बार 3 बार जरूर देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टीटा क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए आपसे। क्या क्वेश्चन गिवन है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 की वैल्यू कितनी है, 194। तो आपसे पूछ लिया है कि x - 2 का होल स्क्वायर और 2x - 4 का होल स्क्वायर। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन कैसे सस्ता है। अगर आपको ये पूछ रहा है तो सोच लो ये आपसे किस लेवल का है, प्री लेवल का। लेकिन यहीं से उठ के अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये किस स्टेप इसमें और ऐड हो जा रहा है, और ये किसकी वैल्यू हो जाती है, मेंस लेवल की वैल्यू हो जाती है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम किए हुए हैं कि ये डाटा दिया रहता था, कोई ना कोई और आपको और डाटा दिया था, तो कैसे बनाते थे। देखो यहाँ पे अगर दिया है x की पावर 4 प्लस अगर x की पावर -4, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 194। तो आप ही बताओ, अगर हम इसका x² प्लस 1/x² इक्वल टू हम 16 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 16, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, ये 16 नहीं 14 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया, क्या तरीका था, इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जो भी हमारा ये क्या करते थे आइडेंटिटी बेस्ड था, तो उसमें आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे क्या करते थे। जब भी पावर डिक्रीज करना होता था, सेम 4 से 2 में लाना होता था, तो इधर भी 2 करते थे, उसका अंडर रूट लगा देते थे। फिर अगर 2 से हमको सिंगल टर्म में लाना है x प्लस 1/x के टर्म में, तो फिर क्या करते थे, यहाँ फिर 2 ऐड करते थे, फिर रूट लगा देते थे। तो 14 में अगर 2 ऐड करते कितना होगा, 16 का रूट कितना आ गया, 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4। लेकिन आपको क्या पूछा है, x - 2 का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब इक्वल के टर्म में पूछ रहा है। तो यहाँ से आप अगर आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 इक्वल टू 4x लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, x में x से मल्टीप्लाई किया x² फिर प्लस 1, और ये x नीचे जो एलसीएम है इधर का मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x² - 4x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई ना। तो चलो देखो यहाँ पे x² - 4x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आपसे पूछा है x - 2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको तोड़ो।
ए माइनस बी दी होल स्क्वायर पर है, तो अगर आप इसको तोड़ तो ए की जगह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4 हो गया, तो माइनस ए बी, तो -2 इंटू ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह कितना है 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, एक्स स्क्वायर, ये 2 2 जा -4x लिख सकते हो, और ये कितना हो गया +4 हो गया। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है -1, तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे -1 और ये यहाँ पे क्या है +4, तो -1 और +4 मिलके कितना हो गया बताइए 3, तो x माइनस 2 दी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कैसे आई, क्या किए, ये पावर 4 था, पहले 2 मिला, इधर 2 ऐड के अंदर रूट किए, फिर 2 से अगर एक टर्म मिलाना था फिर 2 करके अंडर रूट किया तो 4 आ गया। तो अगर ये वैल्यू 4 आई तो इसका आप एलसीएम लिए तो कुछ इधर उधर किए तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसको हम लोग तोड़ दिए फॉर्मूला पर, तो फॉर्मूला पर तोड़े तो हमको ये ऐसा कुछ टर्म मिला, तो इस टर्म में आपको इसकी वैल्यू गिवन थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखे -1 और ये +4, तो -1 + 4 कितना हो गया 3। तो ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन चलो बनाओ जी दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्या है, जैसे है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन लो, क्या लो 2 कॉमन लो, तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो बताओ 2 कॉमन निकलेगा, तो ये यहाँ से तो 2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, लेकिन पूरे स्क्वायर में से 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो ये 2 का भी स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू x माइनस 4 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले तो नीचे x बचा है, 4 में से 2 किया तो 2 बचा, तो इस पूरे का स्क्वायर, लेकिन ये पूरा टर्म स्क्वायर में, तो 2 अगर बाहर निकलेगा तो ये भी किस टर्म में निकलेगा, स्क्वायर के ही टर्म में निकलेगा, तो 2 स्क्वायर के टर्म में निकला। यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आप ही बताओ 4 है और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अभी ना निकालना है, x माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। बताइए इसके आंसर कितना है 12। आपको समझ में ये क्वेश्चन मेंस में क्यों आएगा और ये क्वेश्चन प्री में क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो एक लेवल हुआ, फिर यहाँ से एक स्टेप उठ के और गए तब आपको दूसरा वाले क्वेश्चन का आंसर मिला। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं ना, रहने देते हैं। ये वीडियो आप क्या करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ आया फिर से कमेंट करो, फिर से हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन है आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में बिल्कुल छप जाने चाहिए। नोट्स में छपने के बाद सीधे आपके दिमाग में छपना चाहिए, और दिमाग में छपने के बाद सीधे जो भी आप एग्जाम देने जाओ वहाँ पे छपना चाहिए, ताकि आपकी डंका बच सके, आप क्या करो नौकरी आराम से पा सको। कोई भी आप तैयारी करते हो तो उसका सिंपल सा मतलब एक ही होता है कि आपको क्या करना है, सक्सेस होना है। सक्सेस कैसे पाओगे, जब आप कहाँ पाओगे, इसमें क्या करोगे, सिलेक्शन लोगे। और कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, खासकर रेलवे या फिर एसएससी, वहाँ पे आपको मैथ का स्टैंडर्ड, मैथ का नॉलेज, मैथ में आपकी एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करो, टोटली रिवाइज करो। अगले वीडियो में क्या करते हैं ना, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हमने सारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो सब ये सारे वीडियो में निपटा चुके हैं, और जो भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्या करना, या तो ग्रुप में डाल देना या फिर इस क्वेश्चन में कमेंट कर देना, या जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, तब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।